चलिए समझते हैं रामायण के छठे अध्याय लंका कांड को, जो धर्म के सबसे बड़े युद्ध की कहानी है। ये कहानी सिर्फ विनाश की नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना की है। तो चलिए शुरू करते हैं। लंका तक पहुंचने के लिए राम की सेना को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना था, और उन्होंने भक्ति की शक्ति से समुद्र पर एक विशाल पत्थर का पुल यानी राम सेतु बना दिया। उधर लंका में राजा रावण के फैसलों से हर कोई सहमत नहीं था। रावण के भाई विभीषण ने न्याय की बात की, पर रावण का अहंकार युद्ध का कारण बन गया। लंका से निकाले जाने के बाद विभीषण ने राम की शरण ली और रावण के कई राज खोले। राम के इस फैसले से उन्हें एक बड़ा फायदा मिला, और बस यहीं से महायुद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध में कई जादुई और विनाशकारी लड़ाइयां हुईं, वीरों और राक्षसों के बीच। दो विशाल सेनाएं आमने सामने थीं, एक धर्म के लिए तो दूसरी एक राजा के अहंकार के लिए। अब युद्ध का फैसला सिर्फ दोनों राजाओं के बीच एक महामुकाबले से होना था। अपने भव्य रथ पर सवार रावण अपार शक्ति और अहंकार का एक डरावना प्रतीक था। वहीं दूसरी तरफ राम शांत और धर्म के प्रतीक के रूप में खड़े थे। एक लंबी और घमासान लड़ाई के बाद राम ने इस युद्ध को खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। रावण के गिरते ही लंका पर उसके बुरे शासन का भी अंत हो गया। लेकिन इस मिलाप पर समाज के शक की परछाई पड़ चुकी थी। अपनी पवित्रता साबित करने के लिए सीता ने अग्नि परीक्षा देने का फैसला किया। अग्निदेव ने खुद उनकी पवित्रता का प्रमाण दिया और राम ने उन्हें सम्मान से स्वीकार किया। ये युद्ध सिर्फ विनाश के लिए नहीं था, बल्कि एक नई और न्यायपूर्ण शुरुआत के लिए भी था। अयोध्या लौटने से पहले राम ने लंका में एक धार्मिक राज्य की नींव रखी। तो लंका कांड असल में धर्म और अधर्म के बीच वो निर्णायक युद्ध है जहां सत्य की जीत हुई। लेकिन ये कहानी एक गहरा सवाल भी छोड़ जाती है कि धर्म की विजय का असली मतलब क्या है।